गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो यहाँ सुबह सुबह मैं उठ के नहा नू के हो चुकी हूँ रेडी। और अब बस मंदिर में माथा टेकेंगे और अपने काम शुरू करेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग। सो करते हैं अपनी दिन की शुरुआत। और सबसे पहले जो है किचन में आ चुकी हूँ। और पहले अपना जो पानी है उसको इंडक्शन पे रखेंगे। उससे पहले जो है सारे बर्तनों को उनकी जगह पे लगाएंगे। बॉटल का कैप मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। तो सबसे पहले तो सारे बर्तनों को लगाते हैं उनकी जगह पर। सारे बर्तन जो हमारे लग चुके हैं। और यहाँ मेरा चूना बच्चा उठ के आ गया है। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, गेट अप फास्ट। आहा, गुड मॉर्निंग। जो जो बोलो। ओ मेरा बेबी, आ जाओ। तो अब हम लोग जो है करेंगे खाना बनाने की तैयारी शुरू। और उसमें आज बन रही है तोरी। तो इनको कर लेते हैं प्रिपेयर बनाने के लिए। तो अभी तोरी जो है वो साइड में रखी हुई है मैंने। सबसे पहले प्याज वगैरह काट लो, उसके बाद जो सीधा तड़का ही लगाएंगे। यहाँ मेरा तेल जो गर्म होने में ही है। और थोड़ी सी लहसुन छील लिए हैं, प्लस प्याज हो गया। अब पहले तड़का लगाते हैं फटाफट से। तेल रेडी हो चुका है और अब इसमें डालेंगे जीरा। जीरा जैसे ही सीजन हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे गार्लिक। वैसे मैं रेसिपी नहीं बताऊंगी, सबको बताइए कैसे बनती है, बस बना रही हूँ। तो मेरे पीछे जो चुट्टू पुट्टू बैठा हुआ है, ये देखो क्या कर रहा है। मैंने इसको आइस दी है लगाने के लिए, क्योंकि इसके ना मॉस्किटो जब भी काटते हैं देखना कैसे हो जाता है। और यहाँ लगाने को बोला, यहाँ क्यों लगा रहे हो आप? यहाँ लगाओ अच्छे से जल्दी से। और ये देखिए, आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे पूरा ना मतलब ऐसा हो जाता है, पक जाता है। तो मेरा प्याज जो अभी भुन रहा है। आई पहले आप लगा लो फिर बंद करेंगे। तो यहाँ पे मेरी सारी तोरियां जो छिल चुकी हैं और वो
सबसे बुरा काम लगता है ये जो घुमावदार तोरियां होती है ना, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, इनको छिलो, छिलती ही नहीं है भाई। अब इनको फटाफट से काटते हैं, पहले धो लेते हैं। या मंकी। तो फिर यहाँ पे जो मैंने अच्छे से सारी तोरियों को धो लिया खुले पानी में, और उसके बाद जो अच्छे से उनको चॉप 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 करना शुरू किया, छोटा छोटा टुकड़ों में काटी हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी तोरी ना कटती नहीं है, तो इसलिए मैंने छोटी छोटी टुकड़ों में काटी है। और उसके साथ ही काटने वाटने के बाद ही मेरे टमाटर वगैरह भी भुन चुके थे, मसाला रेडी हो गया था। तो उसको जो है मैंने सारे को मसाले में डाल दिया, मिक्स कर दिया अच्छे से, और ढक्कन लगा के उसको पकने के लिए छोड़ दिया। तो साथ साथ में आटा लगा लिया। आटा सिर्फ मम्मी जी और पापा जी के लिए मैंने लगाया है, क्योंकि बाकी कोई रोटी खाता नहीं है तोरी के साथ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जो है आटा वगैरह लगा लिया। और आटा लगाना ना मतलब ज़्यादा एकदम ज़्यादा पानी डालने से भी ना चिपचिपा सा हो जाता है। आई मीन सबको आटा मारना आता ही है, बट जो भी है मैंने यहाँ पे जो है अच्छे से आटे वाटे को लगा लिया। और आटा लगाने के साथ साथ ही फिर मैंने जो है रोटी बनाने की भी प्रिपरेशन शुरू ही कर देनी थी, बट उससे पहले जो है मुझे अपना पानी भी गर्म करना था, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया था अभी तक। तो यहाँ मेरा आटा जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था, अच्छे से लग चुका था, पूरी जान वान लगा के मैंने सही से कर लिया था। उससे साथ ही मैंने दीदी के लिए दूध बॉयल कर लिया, बॉयल नहीं मतलब गर्म कर लिया। दीदी बहुत देर से उठी हुई थी, अभी मैंने उसको कुछ दिया नहीं था, तो यहाँ पर उसके लिए दूध बनाया मैंने अच्छे से नहीं, हल्का गरम करा, क्योंकि ज़्यादा गरम थोड़ी देर बच्चों को दे देंगे। तो यहाँ पे हल्का सा गरम करके सिपर में डाला, आई मीन बॉटल में डाला, और उसको दिया। जो पी लो। थैंक यू भी बोलना होता है वैसे। यू वेलकम। तो यहाँ दीदी को दूध वगैरह देने के बाद मैं चेक कर रही थी सब्जी को। सब्जी जो है मेरी थोड़ी थोड़ी हो गई थी। देखो पानी कितना ज़्यादा छोड़ दिया था तोरी ने। तो मैंने इसको शिफ्ट करा दूसरे बर्नर पे, क्योंकि मुझे रोटी बनानी थी, और रोटी जो मैं बीच वाले बर्नर पे बनाती हूँ तो कढ़ाई अड़ जाती है, इसलिए शिफ्ट करा। और यहाँ पे रोटियाँ बनाई पापा जी और मम्मी जी के लिए, जो है जल्दी जल्दी से रोटी सेक के, क्योंकि मम्मी जी जाएंगी शायद, इसीलिए मैं उनको पैक करके दे रही हूँ अभी रोटियाँ वगैरह। मम्मी यार की रोटी जो है बना के पैक करके दे दिया नीचे। अब हस्बैंड से पूछते हैं वो क्या खाएंगे, तो फिर उसके बाद बनाते हैं। उससे पहले मैं अपना पानी बॉईल करूँ प्लीज़। हाँ, पानी गर्म करने से पहले चल के मेरा वेट चेक करते हैं। मैंने 4 किलो कम किया था, बट बीच में बिल्कुल डाइट बंद थी सब कुछ। अब देखते हैं फिर से कितना हो गया है, एंड देन फिर से शुरू करते हैं। तो इतना मेरे को झटका नहीं लगा वेट देख के, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से कम किया था, बट बढ़ा नहीं है टच वुड ज़्यादा। वैसे मतलब 77 पॉइंट समथिंग है, तो वो 77 ही था जब मैंने कम किया था। थोड़े से ही कुछ ग्राम ही बढ़ा है, तो फटाफट से उसको भी कम करते हैं। तो हस्बैंड ने कहा है वो राइस खाएंगे तोरी के साथ, तो बना लेते हैं चावल, और साथ में मैं बनाऊंगी टमाटर प्याज लहसुन की चटनी। तो चावल चढ़ा दिए हैं मैंने। तो जल्दी से चटनी की तैयारी भी कर लेते हैं। उसके लिए चाहिए होगा हमें ढेर सारा लहसुन। ढेर सारा का मतलब ढेर सारा ही होता है, इतना सा नहीं। हो गया मेरा ढेर सारा। अब एक प्याज लेते हैं और एक टमाटर, रेड चिलीज, बस हो गया चटनी की प्रिपरेशन। हाँ, वैसे मैं एक ही टमाटर प्याज की चटनी बना रही हूँ, तो लहसुन सच में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको एक ही गठिया, अब आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, बट एक ही गट्ठू मैं बोलती हूँ, गट्ठू। तो मैं एक ही गट्ठू डालूंगी इसमें। तो पहले इसको थोड़ा रफली जो है चॉप कर लेते हैं, चॉप 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 चॉप। और उसके बाद जो है लहसुन को छीलेंगे। और मुझे सच बताऊँ, ये इतने छोटे छोटे लहसुन ना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, आजकल यही मिल रहा है। तो इसको क्रश कर लेंगे पहले। हाँ, भाग गया। ऐसे करके और इसको ऐसे इसलिए क्रश किया है मैंने, अब ये इजीली जो है इजी पीजी पील हो जाएगा। मैं बहुत बकवास कर रही हूँ वैसे तो, बट देखो ये ऐसे बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, ना हाथों में कष्ट होएगा, और काम भी फटाफट हो जाएगा। सी टिंग।
सो यहाँ मैंने सारा का सारा गट्ठू जो वो छील लिया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 ही गुटली थी लहसुन की। तो ये हो गया है मेरा। अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी डाल देंगे हम सूखी लाल मिर्च, और ये सच में सूखी ही है बेचारी। एनीवेज इनके पीछे के जो ये डंठल है इनको हटा के और ये डालते हैं। इसमें से सिर्फ नमक डलेगा और रेडी हो जाएगी चटनी। डाल लेंगे अब चटनी का जार, उसमें डाल देंगे अपने सारा मिक्सचर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और फिर ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ मेरी चटनी ब्लेंड हो गई है। मेरी नहीं, मतलब टमाटर प्याज की चटनी ब्लेंड हो गई है। अब इसको ट्रांसफर कर लेते हैं बाउल में। तो यहाँ हमारी चटनी रेडी है। बाहर कैसे गिर गई? मैसी तो होना ही होना है कुछ ना कुछ। हस्बैंड के आने का टाइम भी हो गया है। अब उनके लिए चढ़ा देते हैं चाय, क्योंकि खाना तो बन चुका है। अब चाय चढ़ा लेते हैं साथ के साथ। बाय। जब तक चाय हो रही तब तक मैं अपना पानी भी कर लेती हूँ। अरे अच्छा, चाय में भी बॉयल आ गया। इसमें अदरक और पानी डाल देती हूँ। मैं बॉयल आने के बाद ही डालती हूँ। सबके अपना अपना तरीका होता है, मैं ऐसे बनाती हूँ। यहाँ पे अब उसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। तब तक मेरा पानी भी चला देते हैं। मेरा किचन का सारा काम खत्म हो चुका है। अब हस्बैंड आएंगे तो उनको देंगे खाना वगैरह, और मेरा पानी जो वो बॉईल हो रहा है। सब्जी चावल सब रेडी है, चाय भी ऑलमोस्ट रेडी है। अब थोड़ी देर बैठती हूँ, दीदी देख रही है टीवी। मेरा पानी भी जो है बॉईल हो चुका है और इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है ना इसमें से। हाँ, अब इसको बंद करते हैं और थोड़ा ठंडा होने के बाद पियेंगे। चाय रेडी है, हस्बैंड का वेट हो रहा है बस। सबसे पहले लड्डू जी को लगाते हैं वो चीनी, चावल और घी। आ गए तो मैं उनकी प्लेट ही लगा रही हूँ डायरेक्ट, क्योंकि कह रहे चाय और रोटी तो साथ में ही दे दे। उनको बहुत ज़ोर से भूख लगी है। अब जो उनकी चटनी जो है वो प्रिपेयर कर लेती हूँ। मतलब प्रिपेयर क्या, एक तड़का पैन लेके इसमें घी डाल के एंड देन चटनी और घी मिक्स करना है मतलब। सो ये सच बताऊँ बहुत टेस्टी लगती है। और मैंने भी यहाँ पे पहली बार ही देखा है कि चटनी में घी। मैंने बहुत सारी चीज़ें ना नई नई देखी है मेरे इन लॉज में आके। पहली बार तो ये चटनी मैंने पहली बार यहाँ पे आके इंट्रोड्यूस करी। हमारे लिए तो धनिया पुदीना की चटनी होती है भाई, आमी की चटनी हो गई। ये चटनी मैंने मेरे को मतलब यहीं पे आके इंट्रोड्यूस हुई है। बट सच में बहुत अच्छी है। किसी को भूख ना हो तब भी 4 रोटी को आराम से खा ले इस चटनी से। ज़्यादा हो गई, जितनी खाएंगे उतनी खा लेंगे। आहा गरम गरम। अब चल के देके आते हैं हस्बैंड को खाना। दीदी की प्लेट भी लगा दी, उसको अच्छे से मिक्स करके दे रही हूँ, और वो भी अब आराम से बैठ के खा लेगी। मैं बैठ के फिर अपना पानी पीऊँ। अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता मेरे को। लिया आपने, दिखाओ। वेरी गुड, चलो बैठो खाओ खाओ। ये लीजिए। ओह थैंक यू। खा लो, जल्दी से फिनिश करो। फाइनली अब बैठ के पीती हूँ पानी। पानी पीने के आधे घंटे बाद मैं अपना खाना खाऊंगी। तो खाने में लूंगी राइस, सब्जी और चटनी जो बनाई हुई। खाना वाना हो गया, अब कपड़े डाल लेते हैं मशीन में। मशीन स्टार्ट कर दिया, फटाफट से जो है बकेट को साइड में रखो और किचन साफ कर लेते हैं। उसके बाद दीतू को लेके आज थोड़ी देर पढ़ाने के लिए बैठूंगी, क्योंकि बहुत दिन से ना उसका भी ऐसे ही चल रहा है बेचारी का रूटीन खराब सा। तो कर लेते हैं बर्तन साफ।
किचन हो गया पूरा क्लीन। अब चलते हैं दीदी को थोड़ी देर पढ़ाने के लिए बैठाएंगे। लाइट्स ऑफ कर देते हैं। 7 क्या 7 तो क्या लिख रहे हो आप ये? 7 वेरी गुड, लिखो अब चलो। काउंटिंग करता हूँ। पहले लिखो 7 जल्दी। लिखो 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 फास्ट। ध्यान नीचे रखा करो। लिखो लिखो। 6 लाइन जैसा बनाना है। ये मामू ने दिए। कौन सा मामू ने? तुम्हारे मामू ने। अच्छा, थैंक यू बोला आपने? से थैंक यू जोर से। ओके थैंक यू जी। बेशरमों ने मांगी है इन्होंने ये, है ना? माँ को पता है कल मेरा बर्थडे सो आज अरुण आए थे मिलने के लिए और वो लेकर आए थे गुलाब जामुन। वैसे सागर जी ने बोला था गुलाब जामुन खाऊंगा मैं क्योंकि उनके भाई की शादी हुई है, तो उसकी मिठाई देने आए थे वो। और साथ में दीदी के लिए भी खूब सारी चॉकलेट्स वगैरह भी लेके आए थे दोनों भाई। और उसके बाद जो मैंने उन सबके लिए चाय वगैरह बनाई, चाय के साथ साथ जो थोड़े से स्नैक्स वगैरह भी रखे और इन सब लोगों ने बैठ के खाए। तो चाय वगैरह के बर्तन धुल चुके हैं। दोनों लड़के आए हुए थे, इन लोगों ने आज सब ने बैठ के, मतलब हम सब ने बैठ के पूरा दिन वेस्ट कर लिया है। और प्लस हमारे आर की सर्विस भी होनी थी, तो जैसे किचन भी फिर से गंदा हो गया तो उसको सबको क्लीन कर लिया। आटा लगा लिया। मैं रोटी बना रही हूँ और आज दाल बना रही है मम्मी जी, तो बस मेरे को आज सिर्फ रोटी बनानी है, तो बनाते हैं चल के रोटियाँ। सो मेरे किचन का यहाँ सारा काम ख़त्म हो चुका है और अब दूध बॉईल करके रखा है, ठंडा हो जाएगा तब फ्रिज में रखेंगे। दीदी के लिए दूध लेते हैं और चलते हैं क्योंकि वो बिल्कुल सोने के लिए हो रही है अभी। उसके बाद मैं लड्डू जी को आके सुलाऊंगी, पहले दीदी को सुलाते हैं। तो अब सारे काम ख़त्म हो गए हैं, कान्हा जी को भी मैंने सुला दिया है और अपने लड्डू को भी चल के सुलाती हूँ। ये बस सोने में ही है पूरी पूरी नींद में है। मैं इसको दूध देने गई थी बट बच्चे जब सोने में होते तब थोड़ी ज़िद्दी तो हो ही जाते हैं, तो इसको मेरे साथ ही लटक के आना था। तो अब इसको चल के सुलाते हैं और ख़ुद भी सोते हैं। इसी के साथ आज का दिन यही करते हैं ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।